A very good morning, students. You are most welcome in ABN JJN online classes. Today Good morning, ma'am. Question third in Good morning, exercise ma'am. 1.3. Good morning, very good morning. आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन थर्ड से स्टार्ट करेंगे। ये जो आपके बुक की 21 पेज नंबर पर है, 21 पेज नंबर पर एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन थर्ड हम आज स्टार्ट करेंगे। 2 क्वेश्चंस हमने अपनी पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीपल a इक्वल टू। अगर कोई इंटीजर a है, सपोज कोई इंटीजर है a, उसको अगर -1 से इंटू किया जाए तो आपका आंसर क्या होगा। -1 को सपोज आपका इंटीजर है a को हम अगर -1 से मल्टीपल करें तो हमारा आंसर क्या होगा। तो ये देखिए, किसी भी डिजिट को, किसी भी इंटीजर को अगर हम -1 या 1 से मल्टीपल करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, एज इट इज। a को -1 से किया तो हमारा आंसर आया a, और क्योंकि ये -1 है तो आंसर में भी हमें क्या लगाना है, माइनस। तो -1 को अगर इंटीजर a से मल्टीपल किया जाए तो हमारा आंसर -a होगा। ये तो हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विद -1 इज। अब आपको यहाँ पे देखो प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको ये समझने वाली बात है। अगर प्रोडक्ट करना होता तो अलग बात थी, यहाँ पर आपको जो गिवन है वो प्रोडक्ट है, यानी कि आंसर आपको दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि अगर -2 आपका आंसर है तो आपने -22, अगर आपका आंसर है तो -22 को आंसर लाने के लिए आपने -1 को किससे मल्टीपल किया होगा। यहाँ पे देखिए, आपको बताना है कि यदि आपका प्रोडक्ट -22 है तो आपका ये आंसर -1 को कौन सी डिजिट से मल्टीपल करने पर निकलेगा। तो यहाँ देखो, क्योंकि हमारा माइनस में आंसर है, इट मीन्स हमारा एक जो डिजिट है वो प्लस का होगा और एक माइनस का। माइनस का हमारे पास -1 है तो दूसरी डिजिट हमारी क्या होगी, प्लस की होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्लस के 22 को -1 से मल्टीपल किया, तब हमारा आंसर -22 आया। तो वो डिजिट हमारी कौन सी है, वो इंटीजर हमारा कौन सा है, 22। क्या आया, 22। यानी कि 22 को हमने -1 से मल्टीपल किया, तब हमें माइनस का 22 प्रोडक्ट मिला। अंडरस्टूड एवरीवन। अब इसी तरह हमारा बी में है 37। अब जो ये गिवन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये किस में है, प्लस में है, और हमें पता है कि माइनस और माइनस को जब मल्टीपल किया जाता है तो वो प्लस बनता है। तो पहले हमें ये देखना है कि -1 तो हमारे पास है ही, तो दूसरी डिजिट क्या होगी कि जिसको -1 से मल्टीपल करने पर हमें 37 मिले। तो हमारी दूसरी डिजिट क्या होगी, -1 को हम -37 से मल्टीपल करेंगे, तब ही हमें 37 आंसर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीपल होके क्या बन गया, प्लस, और 37 को 1 से मल्टीपल किया तो 37 बन जा 37। तो 37 प्रोडक्ट हमें कब मिलेगा, जब हम -37 को
-1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -37। अब नेक्स्ट हमारा है सी का 0। तो 0 के लिए आप देखिए, किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से मल्टीपल करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन में हमें एक पैटर्न को बताना है, पैटर्न शो करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इक्वल टू 1। यानी कि हमें -1 into 5 से स्टार्ट करते हुए बहुत सारे इसके प्रोडक्ट पैटर्न्स बनाना है, इसको इसी वे में करते हुए जाना है और तब तक करना है जब तक कि -1 into -1 इक्वल टू 1 नहीं आ जाए। तो इसके लिए देखो, एक सीधा सा छोटा सा हम एक फॉर्मूला लेंगे ताकि हमारी मिस्टेक नहीं हो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब कभी हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट, नंबर लाइन पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या नंबर लाइन पे नंबर लिखते हैं, तो आप देखिए नंबर लाइन हमारी 0 से स्टार्ट हुई और राइट साइड में 1 2 3 4 5, यानी राइट साइड में ये हमेशा आगे की तरफ इसमें नंबर इंक्रीज होता है और लेफ्ट साइड में नंबर डिक्रीज होता है। तो हमें 5 से लेके -1 तक आना है। ठीक है, तो हम अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है -1 into 5, ये हमारा हो गया -5। अब 5 के बाद में नंबर लाइन पे क्या है? 4। तो हमें क्योंकि पैटर्न बनाते हुए चलना है तो अब हम आए 4 पे, फिर किस पे आना है? 3 पे, ये -3 हुआ। फिर 1 पे, सॉरी 3 के बाद में आपका आया 2, तो 1 को -1 को अगर 2 से मल्टीपल किया तो हमारा आया 2। फिर 2 के बाद में क्या है? नंबर लाइन पे 1, ये हमारा आया -1। फिर यहाँ पर आपका आया 0, ये हो गया 0। फिर आपका 0 के बाद में नंबर लाइन पे है -1, ये आपका आ गया 1। अब यहाँ देखिए हमें दो चीज देखने को मिल रही है कि इस लाइन में अगर हम देखें तो हमारा जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी एक के बाद में एक कम हो रहा है। 5 के बाद में 4 3 2 1 0 एंड -1, यहाँ पे नंबर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। और इधर अगर हम देखें इस पैटर्न में हमारा नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। -5 से बड़ा है -4, -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, 1 से बड़ा है 0 और 0 से बड़ा है प्लस का 1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पहले वाली लाइन में हर बार एक नंबर डिक्रीज हो रहा है, जबकि जो हमारा आंसर है उसमें हर बार एक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। अब आप ये देखो कि ये हमारा -4, अगर हम इसको ऐसे लिखें -5 + 1, अगर -5 में से प्लस के 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, आएगा ना। -5 में से 1 को, प्लस के 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? -4। इसी तरह से इस पैटर्न को हम बनाते चलते हैं। -4 में से अगर प्लस के 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो -3 आ जाएगा, और -3 में से अगर मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो -2 आ जाएगा।
और माइनस के 2 में से अगर मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ -1 आ जाएगा, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह -1 में से प्लस के 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आ गया, 0, और 0 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब यहां पर देखो एक डिफरेंस आपको दिखेगा, यहां भी हमारा एक पैटर्न है, यहां पर मैंने फर्स्ट जो हमारा पैटर्न था उसमें हर बार -1 को लिया था, और ये जो सेकंड पैटर्न है इसमें हर बार मैंने क्या लिया है, +1 को लिया है। पहले वाले पैटर्न में -1 को लिया था और दूसरे वाले पैटर्न में क्या लिया है, +1 को लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसमें सिर्फ एक पैटर्न शो करना था, और ये तब तक इस पैटर्न को बनाना था जब तक कि -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 नहीं आ जाए। ठीक है, ये साइंस मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब कभी डिफरेंट साइन को मल्टीपल किया जाता है, दो अलग अलग साइन को मल्टीपल किया जाता है तो माइनस आता है, लेकिन जब कभी एक जैसे साइन को मल्टीपल किया जाए तो वो हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस और माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, और हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, +1। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 4 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब हम अपना क्वेश्चन 5 यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसमें हमें प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए प्रोडक्ट करना है, इनको मल्टीपल करना है, लेकिन जो हमारे लिए सुटेबल प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हुए हमें ये मल्टीपल करना है। तो हमारी फर्स्ट डिजिट कौन सी है, ये हमारा क्वेश्चन 5 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। इसमें इसका ए पोर्शन पे डिजिट है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। इसमें हमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, a इंटू बी प्लस सी, यानी इसमें a b c 3 डिजिट्स होती हैं, a को b और c से मल्टीपल किया जाता है। अब इस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो देखो कैसे होगा, a को पहले b से मल्टीपल किया और अगेन a को c से मल्टीपल किया। ब्रैकेट के बाहर जो आपका डिजिट होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाले हर डिजिट से इनटू होता है। ओके, ये हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें एक चीज और आप ये देखो, दोनों ही ब्रैकेट में मैंने ये जो दो ब्रैकेट बनाए हैं a इंटू बी और a इंटू सी, दोनों में ही क्या कॉमन है, एक जैसा क्या है, a। तो यहाँ भी देखो आप, ये हमारा एक जैसा जो है वो क्या है, a होगा, ये हमारा b होगा और ये हमारा c होगा। तो इसका यूज करते हुए हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए a हमारा क्या है, -48, इस -48 को मैंने बाहर लिया, इंटू ब्रैकेट के अंदर अब मेरे पास बचा b और क्या बचा, c। ये हमारा b और c। अब इस ब्रैकेट को पहले मैं अंदर ही सोल्व कर लूंगी ताकि अपना आंसर निकालना इजी हो जाए।
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 48 को 26 माइनस 48 को 26 से मल्टीपल कर लेंगे, फिर माइनस के 48 को माइनस के 36 से कर लेंगे, फिर प्लस वाली डिजिट में से माइनस वाली डिजिट को लेस कर देंगे, तो भी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने इसको a इंटू बी प्लस सी फॉर्म में लिखा है। जो डिजिट थी 26 हमारी प्लस की है, ये माइनस की है 36, तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को अंदर की अंदर सोल्व कर लेंगे ताकि हमारा आंसर इजी हो जाए। तो प्लस के 26 को मैंने माइनस के 36 में से लेस किया, तो अपना आंसर क्या आएगा, माइनस का 10। क्योंकि यहाँ पर माइनस की डिजिट बड़ी है, इसलिए आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस की डिजिट बड़ी है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और अब हम 48 को 10 से मल्टीपल कर लेंगे, माइनस और माइनस यहाँ पर मल्टीपल होके आपका बन गया प्लस, और 48 को अगर 10 से मल्टीपल किया तो हमारा आंसर आ गया 480। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन सेकंड इसमें सॉल्व करेंगे, और हमारा 5 में बी का क्वेश्चन है। एट इंटू 53 इंटू माइनस 125। यहाँ पर देखिए ए बी सी 3 डिजिट्स हमें दी हुई हैं, तो यहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है ए इंटू बी इंटू सी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी भी 2 डिजिट्स को हम पहले मल्टीपल करके उसके आंसर को अगर थर्ड डिजिट से मल्टीपल करते हैं तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आता। देखिए जैसे यहाँ पे ए बी और सी है, अब अगर मैं ए और बी की डिजिट को पहले मल्टीपल कर लूं और इसके जो आंसर को अगर मैं सी से मल्टीपल करूं तो भी हमारा आंसर वही आएगा, और अगर मैं पहले ए और सी वाली डिजिट को मल्टीपल करूं और इन दोनों का जो आंसर आया उसको बी वाली डिजिट से मल्टीपल करूं तो भी हमारा आंसर वही आएगा। हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज इसलिए करते हैं ताकि 000 वाले, अब देखो यहाँ पर हम ऐसे 2 डिजिट्स को पहले मल्टीपल करने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारा आंसर 000 में आए, ताकि दूसरी डिजिट से जब हमें मल्टीपल करना हो तो हमारा मल्टीपल इजी हो जाए। अब यहाँ पर देखो 125 है ना, अब अगर मैं माइनस के 125 को पहले 8 से मल्टीपल करूं और फिर उसके आंसर को अगर मैं 53 से मल्टीपल करूं तो इसका आंसर वो ही आएगा जो कि 128 को 53 से मल्टीपल करते और उसके आंसर को इससे करते। लेकिन ये मैंने यहाँ पे 8 और 125 को क्यों लिया, ताकि हमारा आंसर ज्यादा इजी तरीके से आ सके। अब देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीपल करूंगी तो 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 22 कैरी, 8 1 जा 8 और ये आपका आ गया 1000। ये हमारा यहाँ पर माइनस का 1000 आया, और माइनस के 1000 को मैं अब 53 से मल्टीपल कर दूंगी। अब क्योंकि हमारे पास पहले से यहाँ पे 000 है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 2 डिजिट्स 000 वाली डिजिट हो तो हमें ओनली डिजिट्स को मल्टीपल कर लेना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास -1 है और ये 53 है, 53 को मैंने -1 से मल्टीपल किया -53। अब 1000 में कितनी जीरो है, 1 2 3,
तो आगे मैंने यहाँ इसको 30 लगा दिया, तो माइनस का 53,000 हमारा आंसर आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज का यूज हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आंसर को ज्यादा इजी तरीके से निकाल सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब सी में अगेन हमारी डिजिट है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। अब यहां पर हम वापस से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, a इंटू बी इंटू सी, यानी कि कोई भी डिजिट हम पहले ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं 0 जिसमें आएगा वो यहाँ पर लूंगी, तो एक बड़ा ब्रैकेट हम इसमें ले लेते हैं, और बड़े ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लूंगी -25 इंटू -4 इंटू -10। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर देखो ये एक बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये तीनों डिजिट हैं, तो मैं पहले इस ब्रैकेट के अंदर की डिजिट्स को सोल्व करूंगी। मैंने 10 को अगर -10 को -4 से मल्टीपल किया तो मेरे पास क्या आया? 25 एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पर -4 और -10 को मल्टीपल किया तो ये मेरे पास आया प्लस का 40, क्योंकि माइनस और माइनस यहाँ पर क्या बन गया? प्लस बन गया। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि माइनस और माइनस जब मल्टीपल होते हैं, जब माइनस और माइनस को मल्टीपल किया जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मैंने 4 और 10 का आंसर यहाँ पे 40 लिखा है, -40 नहीं। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों डिजिट्स ब्रैकेट के अंदर हैं तो मैं पहले इनको सोल्व कर लूंगी। 25 4 जा 100 और 40 की 0 हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया 1000। और क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये प्लस की डिजिट है, माइनस और प्लस को जब मल्टीपल किया तो क्या आ गया? माइनस, ये माइनस का 1000। अब माइनस के 1000 को मैं 15 से इंटू कर दूंगी, 15 1 जा 15, और ये माइनस का 15 आया, 1000 की 30 मैंने यहाँ पर लगा दी, तो मेरा आंसर क्या आ गया? -15,000। अब हमारा डी का क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन डी हमारा है माइनस का 41 इंटू 102। इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, टुकड़े कर देना, तोड़ देना। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास है डिजिट 102, तो हम 102 को तोड़ के इसके टुकड़े करके 100 + 2 बना लेंगे, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिजिट्स को तोड़ के उसके टुकड़े करके हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको तोड़ दिया, 102 को 2 टुकड़ों में मैंने इसको तोड़ दिया, 100 और 2। अगर 100 और 2 दोनों को जोड़ा जाए तो 102 आपका यहाँ पर बना।
और हमारी ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, ए इंटू बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बताया था ना। अब ए को बी से इंटू करना है और ए को अगेन सी से मल्टीपल करना है, बीच में प्लस का साइन है। अब यहां पर देखो मेरे पास हमारी डिजिट बनी -41 इंटू 100 प्लस 2। अब मैं सबसे पहले -41 को 100 से इंटू कर दूंगी, और क्योंकि ये बीच में प्लस का साइन है तो यहां भी मैं क्या लगाऊंगी, प्लस, -41 इंटू 2। ठीक है। अब इसको अगर मैंने -41 को अगर 100 से मल्टीपल किया, 4100 आ गया माइनस का, प्लस 41 को अगर मैंने 2 से किया तो माइनस का 82 आ गया। ठीक है। अब -4100 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गए ना, माइनस का 82, तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस का 4182, ये आपका आंसर आया। इस तरह से हमारा डी का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। अब अपन ई के क्वेश्चन में चलेंगे। ई का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, $625 इंटू माइनस का 35 प्लस -625 इंटू 65। अगेन यहाँ पर हमें कौन सी प्रॉपर्टी लेनी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पर हमें ए इंटू बी, ए इंटू सी यहाँ पर दिया हुआ है, ये ए इंटू बी, ए इंटू सी, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, क्या लेना है, ए को कॉमन लेना है, दोनों में ए है तो ए हमारा कॉमन आ जाएगा, बी और सी ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने 625 को ब्रैकेट के बाहर लिया जो हमारा ए था। अब ब्रैकेट के अंदर में माइनस का 35, ये मैंने बी लिया, और क्योंकि यहाँ पर देखो कॉमन मैंने खाली 625 को लिया है, कॉमन ओनली किसको लिया है, 625 को, तो ये माइनस हमारे पास अभी बचा हुआ है, तो इस माइनस को मैं यहाँ पर लूंगी। ठीक है, ये हमारा a इंटू बी प्लस सी बन गया है ना। अब पहले हम अंदर वाली डिजिट को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 625 इंटू, अब ये ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस बन गया। अब इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो कितना आया, 35 में अगर मैंने माइनस के 65 को ऐड कर दिया तो क्या आया, माइनस का 100। अब 625 को माइनस के 100 से इंटू किया तो ये आ गया 62,500, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ का, एफ में हमारी डिजिट है 7 इंटू 50 माइनस 2।
7 इंटू 50 माइनस 2, ये हमारी वही अगेन उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए a इंटू बी प्लस सी का, तो यहां पर हम a इंटू बी, बीच में क्योंकि माइनस का साइन है तो a इंटू सी, हमने इसको इंटू किया। अब अगर मैंने इसको इंटू किया तो ये मेरा आया 350 और ये माइनस का साइन 7 टू जा 14। 315 में से अगर मैं 14 को माइनस करूं, यहाँ 10 में से 4 को काटा 0, ये 4 बचा था, 1 कैरी इसको दी तो 4 में से 1 को काटा तो क्या आया 3 और ये अगेन 3, तो हमारा आंसर आया 336। अब हम जी का हमारा क्वेश्चन इसका सोल्व कर लेते हैं। जी और एच दो ही क्वेश्चन हमारे बचे हैं, तो आज क्वेश्चन 5 तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी का हमारा क्वेश्चन है -7 इंटू -29 -17 इंटू -29। मैंने आपको बताया था जब कभी ऐसे दो डिजिट्स हैं और हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम डिजिट्स के टुकड़े कर लेते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि अगर 102 है तो उसका 100 और 2 मैंने दो टुकड़े कर लिए थे। अब यहाँ पर उसका थोड़ा सा अलग तरीके से हमें टुकड़े करने हैं। ये देखिए ये हमारा है -29, ये क्या है -29, तो -29 ये यहाँ पर देखो आप, माइनस के 30 में से अगर मैं प्लस के 1 को काटूं तो मेरा आंसर -29 आ जाएगा। और ये दो डिजिट मेरे को -30 और 1 प्लस का 1, ये दो डिजिट मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम इसी को यूज करेंगे यहाँ पर। ये हमारा -17 इंटू ब्रैकेट में मेरा है -30 प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए a को मैं b से इंटू करूंगी, तो -17 को मैंने माइनस के 30 से इंटू किया प्लस -17 को 1 से इंटू किया। यहाँ पर 17 3 जा 54, 51, 17 3 जा 51 और ये 30 की 0। अब एक चीज और यहाँ पर देखना है कि ये माइनस और माइनस दोनों इंटू होकर प्लस में बदल गए, तो मैंने यहाँ पर ओनली 510 लिखा है, बीच में ये प्लस का निशान है। -17 को अगर मैंने 1 से माइनस की इंटू किया तो ये आया माइनस का 17 और ये 510 प्लस माइनस मेरा माइनस बन गया माइनस का 17। 510 में से मैं 17 को अगर लेस करती हूँ तो ये देखो 10 में से 7 को काटा 3, यहाँ पे 0 बची, कैरी देके ये 10 बनाया, 1 को काटा 9 और ये हो गया 4, तो मेरा आंसर आया 493। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है -15 इंटू -19 एक बार अपन यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। एच
माइनस का 57 इंटू माइनस का 19 प्लस 57। अभी यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है ए इंटू बी, ये ए इंटू बी हो गया, और ए इंटू सी। अब हमें सी का भी यूज करना है। तो आप देखो 57 को अगर 1 से मैं मल्टीपल करूंगी, ये 1 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं 57 को 1 से मल्टीपल करती हूँ तो मेरे आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। 57 एज इट इज, इसका रिजल्ट कितना रहेगा, 57 ही रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 57 को 1 से मल्टीपल कर दिया, तो ये मेरा यहाँ पर बन गया a इंटू बी और b प्लस b इंटू ए इंटू सी। ये हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी बन गई। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगी। कॉमन हमारा क्या है, दोनों में 57, ठीक है, ये 57 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया। अब ये देखो ये माइनस और ये माइनस, दोनों को इंटू करने पे ये प्लस बन गया, तो ये अंदर आ गया 19 प्लस का, और ये हमारा आ गया 1, क्योंकि 57 को तो मैंने ये ए है तो इसको कॉमन ले लिया था, ये माइनस प्लस बन गया, तो प्लस का 19 प्लस ये सी, ये मैंने बी प्लस सी अंदर ले लिया, ठीक है। अब b प्लस सी, हमारी जो डिजिट है 19 प्लस 1, उसको मैंने प्लस कर लिया, तो दोनों का टोटल हुआ 20, और 57 को 20 से मल्टीपल करने की बजाय मैं 57 को 2 से मल्टीपल कर देती हूँ। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, और ये 20 की जीरो मैंने यहाँ पे लगा दी। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 1440, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंटू 1, हमारे पास प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, इसको मैंने सी हमारे पास लेने के लिए मैंने इसको 1 लगाया। 57 को अगर 1 से इंटू करते हैं तो हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, 57 एज इट इज रहता है, इसलिए मैंने 57 इंटू 1 यहाँ पर लगा दिया। 57 और 57 दोनों कॉमन है, तो ये ए जो a है 57 a को इंडिकेट कर रहा है, उसको मैंने कॉमन ले लिया, माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस बन गया, प्लस का 19 प्लस का 1 ये यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों को मैंने प्लस किया 20 और 57 को 20 से